और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रीट भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी। सीएम अशोक गहलोत ने संकेत दिए हैं, पेपर रद्द करना बड़ा आसान है। सीएम ने कहा, आगे की परीक्षाएं अटक जाएंगी, रद्द करने का परिणाम कोई नहीं सोच रहा, नहीं बख्शे जाएंगे पेपर लीक के दोषी। विधानसभा में कठोर कानून लाएंगे, सत्र में नकल पर नया कानून बनाया जाएगा। तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि संकेत दिए हैं कि ये परीक्षा रद्द नहीं होगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल उठ रहे थे कि अब अगर रीट का पेपर लीक हुआ है तो क्या परीक्षा रद्द की जाएगी, इसे निरस्त माना जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इसको लेकर संकेत दिए हैं। राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार से भनक लगते ही जो एक्शन लिया, एसओजी को जिम्मेवारी सौंपी, उस एसओजी ने, मैं समझता हूँ कि बहुत कम समय के अंदर वो कर दिखाया जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये तो एक एसओजी के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। सर, नकल विरोधी कल गुलाब चंद कटारे जी जो विपक्षी नेता है, उन्होंने भी एसओजी की जांच को वेलकम किया है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि हमने भी एक्शन किए हैं, चाहे वो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी थी, आपराधिक लापरवाही भी बड़ा जुल्म होता है। हमने क्यों को बर्खास्त किया, सस्पेंड किया, धीरे धीरे जांच आगे बढ़ेगी और जैसे ही जो कंफर्म होगा कि ये बिल्कुल ही इनके कारण ही सब कुछ हुआ है, कुछ लोगों के नाम आए भी हैं, पूछताछ भी हुई है, उनको बर्खास्त की कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार की तरफ से हाईकोर्ट जज को लेके कमेटी बनाई गई है, भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। वो हमने कर दिया और अगली विधानसभा हम बिल लेके आ रहे हैं जिससे कि उसमें ऐसे प्रावधान करें कि किसी की हिम्मत नहीं हो इस प्रकार की हरकतें करने की। तो सरकार इसको बहुत सीरियस ले रही है, क्योंकि जहाँ 25 लाख बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हो, तो आप सोच सकते हो कि 25 लाख बच्चों में से 15-16 लाख बच्चे जो थे, लेवल 1 भी लेवल 2 भी एग्जाम दिए, उनमें क्या बीतती होगी उनके ऊपर। और अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं राजनीति में जिनको कुछ समझ ही नहीं है राजनीति की, बड़े बड़े नेता बन गए बीजेपी के अंदर, वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते, मुझे तो हंसी आती है। कोई केंद्रीय मंत्री बना बैठा है, कोई राज्य में यहाँ पर बड़े पदों में बैठे हुए हैं, इनको पूछो यार थोड़ा बहुत तो कम से कम चिंतन करो, मनन करो, जानकारी पहले प्राप्त करो, फिर बोलना शुरू करो। बोले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलता उनका, लोग कंफ्यूज होते हैं उल्टा, डिमोरलाइज होते हैं। हमारे बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल भर्ती देरी से हो रही है राजस्थान के अंदर, आरपीएससी की भी। हमने आके उनको ठीक करने का प्रयास किया। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी के राज में कई बार पेपर आउट भी हुए, कांग्रेस आंदोलन भी किए, उन्होंने क्या कर लिया? हमने तो गंभीरता से लिया है, जांच शुरू करी और पकड़े भी गए लोग। तो आप सोच सकते हो कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह गंभीरता से इस केस को ले रही है। मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, आलोचना करना उनका अधिकार है, परंतु ये लाखों बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है। इसमें हम ऐसे कोई रास्ता सुझाव दें कि सरकार को ये काम और करना चाहिए जिससे कि भविष्य में ये नौबत नहीं आए, तो मुझे समझ में आता, मैं वेलकम करूँगा उनके सुझावों को। उसकी बजाय खाली आप आलोचना करते जाओ, ऐसा माहौल बना दो, कोई सीबीआई की बात कर रहा है, कोई पुनः परीक्षा कराने की बात कर रहा है, तो बड़ा आसान काम है, 2 मिनट लगता है उसके अंदर फैसले करने में। उसका रिप्लिकेशन क्या होगा, ये एग्जाम कब आगे खिसक जाएंगे, कब वापस शुरू होंगे, और बाकी बढ़ते हैं वो भी रुक जाएगी। तो एक तरफ हमने 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दे दी है, 90,000 के आसपास नौकरी चल रही है, क्या उन नौकरी रोक दें हम लोग? ये कोई सोच नहीं पा रहा और आलोचना किए जा रहे हैं। ये बात, इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। आपराधिक लापरवाही भी बहुत बड़ा कारण होता है। हमने ये प्रयास किया है कि जिसकी हर गलती कीमत मांगती, मैंने बहुत पहले कहा था,
20 साल पहले मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने इस सेंटेंस को इंडिया टुडे ने कोट भी किया था। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की जिंदगी में हर गलती कीमत मांगती है, हर क्षेत्र में, और इसलिए जिसने गलती की उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। संगठनों ने ये मांग की थी कि जो पेपर आउट होते रहते हैं, जो खबरें आती रहती हैं, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कानून बनना चाहिए। ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बातें करते हैं, वो सत्ता में थे, उन्होंने एक पे भी, अगर आज जो कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है, इतनी कठोर कार्रवाई अगर ये कर देते, कठोर कानून ये बना देते, तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी सत्ता थी, आपने क्यों नहीं ऐसी कठोर कार्रवाई की जो हमारी सरकार ने मौजूदा में की? आज की तारीख में जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, जिन लोगों ने चोरी की है, जिन्होंने बदमाशी की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो। मैं इस बात का 100% पक्षधर हूं। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात का पक्षधर है। युवा हमारा आने वाला भविष्य है। अगर युवा के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ होता है तो प्रत्येक नागरिक को उसके साथ आवाज बनकर के आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सरकार और एसओजी के ऊपर उनको भरोसा करना चाहिए। गुलाबचंद कटारिया जी कह रहे हैं एसओजी की पीठ थपथपानी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं सीबीआई की जांच करनी चाहिए। सतीश पूनिया जी कुछ कह रहे हैं। मैं इन बीजेपी के नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब एक जाजम पे बैठ जाइए। पहले एक जाजम पे बैठ करके एक स्वर में एक आवाज उठाइए और सरकार को बताइए कि किस प्रकार से निष्पक्ष जांच हो सकती है। लेकिन राजनीति करनी है। अब राजनीति करनी है तो और बहुत मुद्दे हैं। इन युवाओं को तो बख्शो, इनके भविष्य को तो बख्शो मेरे भाइयों। अगर किसी के पास में किसी भी नेता के खिलाफ, किसी भी मंत्री के खिलाफ, किसी विधायक के खिलाफ, किसी पार्टी वर्कर के खिलाफ कोई भी मुद्दा हो, कोई भी तथ्य हो, तो उसको एसओजी को देना चाहिए। और एसओजी अपनी जांच कंप्लीट करके और जब चार्जशीट बना दे, उसके बाद में अगर उनके पास में कोई बात रह जाए उनकी शेष, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि मैं उनको मुख्यमंत्री जी के साथ बिठवा दूंगा कि आपकी और क्या क्वेरीज है। राजस्थान की विधानसभा आ रही है। कानून कड़ा से कड़ा बने, इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। सरकार कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। इन विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगे कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं उठे ही नहीं, हो ही नहीं। इसके लिए उनको अपने सुझाव देने चाहिए कि इस तरीके का कानून बने जिससे युवाओं के साथ में कभी कोई इस तरह की बात नहीं हो। ये बात होनी चाहिए मेरे भाइयों। गोल करने